नमस्कार। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ता चुनती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो मैं डॉक्टर राजेंद्र आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ, आज की नई वीडियो लेके। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हम इसी जीने के रास्ते हर पल आपके साथ में आज जो नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, वो हमारा जो लक्ष्य है, जो जिसको हम अचीव करना चाहते हैं कि आप लोगों में कोई न कोई चेंज लाई जाए, उसकी कड़ी में हम ले आए हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को सबसे पहले हमें समझना होगा कि कॉन्शियस चेतन मन जिसको हिंदी में चेतन कहते हैं और सबकॉन्शियस मीन्स अवचेतन मन। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये भी हम जानेंगे। इसमें कितनी पावर है, सबकॉन्शियस में कितनी ज़्यादा पावर है, हम इसको इससे अपनी लाइफ़ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए आज की जो वीडियो है उसको हम शुरू करें। आज की जो वीडियो है आप लोगों को पता है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन के ऊपर रहने वाली है। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को अगर आप जाने तो इसके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होगा कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस होता क्या है? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को जानने के लिए मैं सिंपल सा उदाहरण एक आपके बीच में लेना चाहूँगा। आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे इस समय मैं बोल रहा हूँ, कोई चल रहा है, कहीं पे भी हम कोई वर्क कर रहे हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हम कॉन्शियस ब्रेन में कर रहे हैं, कॉन्शियस हमारा कर रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस क्या है? जब हम सोते हैं, जब हम नाइट को सो रहे हैं, रात को सोते हैं, तो सोते समय हमको ड्रीमिंग करते हैं या डे ड्रीमिंग करते हैं हम। हमारा माइंड एकदम से आँखें बंद करते हैं और हम कहीं दूसरी जगह पे पहुँच जाते हैं। तो वो क्या है? सबकॉन्शियस ब्रेन है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। सबकॉन्शियस की पावर को अगर हम अपने जीवन में यूज़ करना सीख लें, तो हम लोग समझो कामयाब हो गए। हम लोगों को लाइफ़ में कामयाब होने के लिए सबकॉन्शियस की पावर को इस्तेमाल करना होगा। आप अगर प्रैक्टिकली तरीके से देखें तो कॉन्शियस के पास ओनली कितनी पावर है? -5 से लेकर 7% तक कॉन्शियस के पास पावर है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। टोटल पावर अगर इसके पास है, ब्रेन में इतनी ही पावर है, इतनी ही क्षमता इसके पास है। जो सबकॉन्शियस है आपका, सबकॉन्शियस में -93% से लेकर 95% तक सबकॉन्शियस ब्रेन काम करता है। इतनी पावर इसके पास है। दैट मीन्स ये ह्यूज पावर रखता है, बहुत ज़्यादा पावर रखता है, लेकिन इसकी पावर को इस्तेमाल करना इतना आसान टास्क नहीं है। आप इसकी हर पर्सन इसकी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहले उसको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को समझने में ही डिफ़िकल्टी आएगी कि कॉन्शियस हमारा चेतन मन है और सबकॉन्शियस हमारा अवचेतन मन है। इन दोनों को समझने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जो हमारी गाड़ी है, हमारे पास बस है, हमारे पास ट्रेन है, बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो ये जो गाड़ी है, गाड़ी के पास कितनी ज़्यादा पावर होती है? एक ट्रेन के पास कितनी ज़्यादा पावर होती है? हज़ारों पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। पावर तो गाड़ी में है, इसमें कोई शक नहीं है। बट जो कॉन्शियस ब्रेन है, कॉन्शियस क्या है? वो एक ड्राइवर है। जो ड्राइवर उस गाड़ी को चलाता है। जो ट्रेन को चलाने वाला ड्राइवर है। तो कॉन्शियस माइंड जो है वो ड्राइवर का काम कर रहा है और सबकॉन्शियस यहाँ पे एक गाड़ी का काम कर रहा है कि उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको चलाने वाला कॉन्शियस ब्रेन है। कॉन्शियस ब्रेन ही अपने हिसाब से उसको चला सकता है। तो अगर एक ड्राइवर अच्छा होगा, तो एक गाड़ी को एक ढंग से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लिया जा सकता है। बहुत सारे पैसेंजर को कैरी भी किया जा सकता है। बट अगर कॉन्शियस ने सही तरीके से काम नहीं किया, ड्राइवर ने सही तरीके से काम नहीं किया, तो हमारी गाड़ी किसी भी जगह जाके एक्सीडेंट हो सकती है। तो आपका जो सबकॉन्शियस की जो पावर है, वो बहुत ज़्यादा है, उसको यूज़ करने के लिए हमें कॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस को समझने के लिए अगर आप और डिफरेंट टाइप के उदाहरण लें, तो जो कॉन्शियस ब्रेन है हमारा, कॉन्शियस ब्रेन एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट करने की पावर भी रखता है। जो कॉन्शियस ब्रेन है वो सोच सकता है। वो सोच सकता है कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन वहीं पे अगर हम सबकॉन्शियस की बात करें, तो सबकॉन्शियस क्या कर रहा है? ओनली एक्सेप्ट करता है। सिर्फ
डेटा बैंक की तरह डेटा स्टोर करता रहता है, वो एक्सेप्ट करता है, उसके पास रिजेक्शन की कोई पावर नहीं है। वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं कर सकता कि ये चीज़ गलत है या सही है। सब जो कॉन्शियस ब्रेन उसको जो भी चीज़ देता है, अगर वो सही है तो ठीक है, गलत है तो भी ठीक है, वो दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा और अपने पास डेटा बैंक की तरह स्टोर करता जाएगा, स्टोर करता जाएगा। आप जिस तरह की प्रोग्रामिंग अपने ब्रेन में देंगे, जिस तरह के काम आप जिस तरह से आप अपने माइंड को प्रोग्राम करते जाएँगे, आप हर चीज़ में नेगेटिव हैं, आप हर चीज़ में फेल हो रहे हैं, आपको लगता है कि मैं समय पे पहुँच नहीं सकता हूँ, हर रोज़ मैं लेट आता हूँ। मैं ये वाला काम कर नहीं सकता हूँ, ये मेरे से हो नहीं रहा है। आप कहीं पे भी देखते हैं, तो आप उस तरह की जो प्रोग्रामिंग अपने ब्रेन में कर चुके हैं, तो आप वो काम कभी नहीं कर सकेंगे। लेकिन आपको रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है। आप अपने अगर सबकॉन्शियस ब्रेन को रीप्रोग्राम करें, हाँ, मैं समय पे पहुँच सकता हूँ, मुझे समय पे जाना है। बहुत सारे पर्सन कोशिश करते हैं सुबह उठने की, लेकिन वो उठ नहीं पा रहे हैं। उनका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, वैसे ही बन चुका है, नहीं यार, मैं कभी नहीं उठ सकता। अभी अगर मैं रात को लेट सोऊँगा तो सुबह उठूँगा कैसे? पॉसिबल ही नहीं है मेरे पास। लोग कहते हैं कि 7 से 8 घंटे सोना बड़ा ज़रूरी है, तो नहीं तो मैं बीमार हो जाऊँगा। तो आपने अगर आप वैसी ही प्रोग्रामिंग कर रखी है अपने ब्रेन में, तो काफ़ी टफ है। आपको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा आप सबकॉन्शियस ब्रेन को। अगर सबकॉन्शियस ब्रेन को आप कंटीन्यूअसली रीप्रोग्राम करते रहे, तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में अच्छी सारी चीज़ें भर जाएँगी, जिससे वो आपके जीवन में काफ़ी सारी चेंज आ सकती है। क्योंकि हमारी लाइफ़ में कामयाब होने के लिए सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों का होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सबकॉन्शियस के पास वो पावर है जो कॉन्शियस के पास नहीं है। आप सबकॉन्शियस की पावर को इस्तेमाल करके कॉन्शियस ब्रेन से बहुत सारे काम करवा सकते हो और आप अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। बट हमें हमेशा सबकॉन्शियस की पावर को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है कॉन्शियस की पावर के मुकाबले में। अगर आप इसको और तरीके से देखना चाहें, तो हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण के तौर पे हम और भी चीज़ें ले सकते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, सबकॉन्शियस ब्रेन एक गार्डन की तरह काम कर रहा है, बगीचा। जैसे आप गार्डन देखा है ना आपने, तो गार्डन में क्या होता है कि डिफरेंट प्रकार के जो पेड़ हैं, तरह-तरह के पेड़ लगे होते हैं और अगर उसमें सुंदर-सुंदर पेड़ लगे हैं, फूल लगे हैं और बहुत अच्छे हैं, तो आपको गार्डन बहुत अच्छा दिखता है। हम लोगों को दिखता है कि यार गार्डन कितना सुंदर है। लेकिन उस गार्डन में क्या चीज़ें आप लगा रहे हो? आप काँटेदार पेड़ लगा रहे हो, आप अच्छे पेड़ लगा रहे हो, वो डिपेंड हम लोगों पे ऊपर करता है। अगर हम काँटेदार पेड़ लगाएँगे तो गार्डन वैसा ही होगा। और आप ये देखेंगे कि हम लोगों को ये भी यहाँ पे सोचना ज़रूरी है कि गार्डन में आप लोग पेड़ तो अच्छे-अच्छे लगाते हो, लेकिन घास-फूस फिर भी उग जाती है, काँटे फिर भी उग जाते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, मैंने पहले ही कहा कि वो एक्सेप्टिंग पावर रखता है। एक्सेप्टिंग पावर रखता है। आपने अच्छे-अच्छे पेड़ लगाए, लेकिन फिर भी उसमें घास या कुछ ऐसे काँटेदार पेड़ उगने शुरू हो जाते हैं। हमारे हमारे जो ब्रेन में कोई न कोई ऐसी चीज़ें आती जाती हैं, जिससे वो फिर से किसी और दूसरी प्रकार में चल जाता है, क्योंकि उसका जो ब्रेन है, उस ब्रेन में कुछ नेगेटिव थॉट्स, वो सब चीज़ें कॉन्शियस ब्रेन के द्वारा आ जाती हैं। जो कॉन्शियस ब्रेन है, उसमें नेगेटिविटी भी है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हमें वो कोशिश करनी चाहिए कि वो कंटीन्यूअसली रिमूव होती जाए और हमारा जो गार्डन है, हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, वो सुंदर हरा-भरा रहे। अगर उसमें सब चीज़ें पॉज़िटिविटी आती रहेगी, तो हमारे जीवन में सक्सेस पाना हम लोगों को मुश्किल नहीं है। हम अपने जीवन में बड़े अच्छे तरीके से सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इसमें किसी तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो नहीं है। वो इंटरप्रेट कर ही नहीं सकता है सबकॉन्शियस ब्रेन कि ये गलत है, ये सही है, इसको मुझे लेना चाहिए, इसको मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो आपका कॉन्शियस ब्रेन ही सोच रहा है। इसको मुझे करना नहीं। तो कॉन्शियस ब्रेन, अगर आप कॉन्शियस ब्रेन को आपने यूज़ नहीं किया, आप सबकॉन्शियस में वो सब चीज़ें प्रोग्रामिंग में डाल गए, तो हम लोग हर चीज़ को वैसा ही करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसमें ओनली एक्सेप्टिंग पावर है। वो विदाउट एनालिसिस के किसी भी चीज़ को ले लेता है। अगर आप देखें कि हम लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है, तो हमें 2 चीज़ों को हमेशा फ़ॉलो करना होगा। 2 इसके प्रिंसिपल्स बहुत बड़े हैं, जिनको फ़ॉलो करना पड़ेगा हम लाइफ़ में। हम लाइफ़ में हर पर्सन फ्रीडम लेना चाहता है, हम चाहते हैं कि हम आज़ाद हों। हमें आज़ादी के लिए हमें डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन चाहे किसी भी प्रकार का हो। आप देखते हैं आर्मी में डिसिप्लिन होता है, आप देखते हैं स्टूडेंट लाइफ़ में डिसिप्लिन होता है। एक स्टूडेंट है, मैं एक स्टूडेंट की एग्ज़ाम्पल लेके ही चलता हूँ, वो 10th में पढ़ रहा है या 11th में पढ़ रहा है या 12th में पढ़ रहा है। अगर वो प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन को फ़ॉलो करते हुए, टाइम टेबल को फ़ॉलो करते हुए पढ़ेगा,
तो वो एक 12th के बाद कॉलेज में चला जाएगा। अगर वो इंडिसिप्लिन कर रहा है कहीं पे, उस सोसाइटी में कहीं पे गलत काम करना शुरू कर गया है या वो टीचर्स के साथ मिसबिहेव करता है, तो उसको स्कूल से निकाला जा सकता है। अगर सोसाइटी में उसने कोई गलत काम किया किसी यूथ ने, तो वो किसी न किसी जो वायलेशन हो जाएगी, लॉ की वायलेशन हुई, तो उसको अरेस्ट होना पड़ेगा। क्योंकि वो अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है। हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो हम फ्रीडम को ले सकते हैं। आप आप उन चीज़ों को छोड़िए, आप खाली देखिए कि एक ट्रेन है, ट्रेन 2 ट्रेन चलती है, वो एक डिसिप्लिन को फॉलो करती हैं कि जिस जगह पे ट्रेन चल रही है तो उसकी पटरी कितनी-सी है। उसी पटरी के ऊपर, उसी रेल ट्रैक के ऊपर वो ट्रेन चल रही है। वो प्रॉपर एक डिसिप्लिन को फॉलो कर रही है और फ्रीडम से चल रही है बहुत फास्ट। अगर उसने इंडिसिप्लिन किया थोड़ा-सा भी, तो ट्रेन एकदम दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। आप देख रहे हैं, गाड़ी है, गाड़ी को अगर हम रोड पे चला रहे हैं, डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, तो गाड़ी बड़ी ढंग से चलेगी, आप कहीं पे भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपने इंडिसिप्लिन किया, गाड़ी को रोड से बाहर निकाला, तो गाड़ी में एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह से डिसिप्लिन और फ्रीडम दोनों चीज़ें हमारे साथ चलती हैं। अगर हम लोग फ्रीडम को लेना चाहते हैं तो हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा लाइफ में। और अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो सबकॉन्शियस है वो प्रॉपर तरीके से ट्रैक पे रहेगा। इसी तरह से दूसरी एक चीज़ और इसके लिए डोज़ बनती है जो प्रोग्रामिंग का काम करती है, वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या है कि हम लोगों को छोटी-छोटी कमिटमेंट करनी चाहिए। हम लोगों को छोटी-छोटी कमिटमेंट अपनी लाइफ में करनी चाहिए। हम लोगों को छोटे-छोटे टारगेट्स को अचीव करना चाहिए। हम लोगों को एक बड़ा टारगेट नहीं पहले से ही अचीव करना चाहिए। हम जी बड़ा टारगेट आएगा उसको अचीव करेंगे, नहीं। हम लोगों को स्मॉल टारगेट से लेना चाहिए कि मैं आज क्या करता हूँ कि आज अपने कोशिश करता हूँ कि मैं सुबह मॉर्निंग को 6 बजे उठ जाऊँ। तो मैंने एक छोटा-सा टारगेट तय किया। आज मैं कोशिश करता हूँ कि आज दिन को मैंने ये वाले काम करने हैं, मैंने 2 काम लिए, तो मैंने वो टारगेट तय कर लिए। इसी तरह से आपने देखा कि मैं थोड़ी-सी कोशिश करता हूँ कि मैं इतनी देर पढ़ने की कोशिश करूँ, तो आपने थोड़ा-सा टारगेट अचीव करने किया। आप अगर छोटे-छोटे टारगेट्स को अचीव करने लगेंगे, तो आपका ब्रेन जो है प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन वैसे ही प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। तो धीरे-धीरे आप छोटे से बड़े-बड़े टारगेट को अचीव करते-करते एक दिन बहुत बड़ी सक्सेस को पा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी और आपको ये भी पता चला होगा कि सबकॉन्शियस के पास कितनी ज़्यादा पावर है, उसका इस्तेमाल हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि इसमें कोई ना कोई नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन है, तो इसको लाइक ज़रूर करना और अगर आपको लगे कि ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना भी ना भूलना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हम दूसरी वीडियो इसी कड़ी में लेके फिर से आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक